नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। राजगढ़ में एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया गया है जो लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का गुर्गा होने के नाम पर धमकी देता था, व्हाट्सएप कॉल करता था और 10 लाख की फिरौती मांगता था और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की पूरी फैमिली को धमकी भी देता था। जी हाँ, एक कहानी है राजगढ़ के कमल नाम युवक की। कमल नाम का युवक मनमोहन गुप्ता डॉक्टर के यहाँ ड्राइवरी का काम करता था, जो सीएमएचओ गंगानगर में थे। पिछले 1 महीने से उनकी हरकतें देखकर कमल को वहां से निकाल दिया गया। कमल वहां से निकालने के बाद नाखुश था और वहां की पूरी गतिविधि जानता था। कमल गंगानगर में ही रहने लगा, एक मेडिकल पे काम करने लगा, अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। यूट्यूब और गूगल पर सर्च करने लगा कि किस तरह से उसे षड्यंत्र रचना है। जब उसने पूरा षड्यंत्र देखा, रचा और उसके बाद वो मेडिकल पर काम करता था, वहां पर एक 70 वर्षीय एक वृद्ध आते हैं। उनका मोबाइल लेता है कि ताऊ जी मुझे मोबाइल दीजिए, मुझे कॉल करनी है। वो मोबाइल लेता है, अपने वो मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप से उसका नंबर लगाता है, ओटीपी जाती है, अपने मोबाइल में उस वृद्ध का व्हाट्सएप चलाता है। बस कहानी यहीं से शुरू होती है और मनमोहन गुप्ता को धमकियां उसी दिन से मिलनी शुरू हो जाती हैं। और बता दें, एक उनके जाने पहचाने वाले डॉक्टर और थे, उनको भी धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये लोग लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के नाम से धमकियां देते थे और 10 लाख की फिरौती मांगते थे। कई बार टॉर्चर किया, फिरौती नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। मनमोहन गुप्ता ने राजगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिस पर पुष्पेंद्र जी झाझड़िया ने कार्रवाई करते हुए टीम गठित की और उस कमल नाम के एक युवक को आज धर दबोचा है। जी हाँ, झाझड़िया सामने हमें यह भी बताया कि कमल के पास से एक महंगी पिस्टल और 5 राउंड कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज के इन अपराधियों के हौसले हैं वो बुलंद हैं। वहाँ काम किया, जब उसको निकाल दिया गया तो आज किस प्रकार से एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक व्यक्ति को बार बार परेशान किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए, राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई मैं कहूँगा, पुलिस ने जल्द से इस पर संज्ञान लेते हुए उसको गंगानगर से धर दबोचा। आज वो पुलिस कस्टडी के अंदर है। मैं दिखाने का प्रयास करूं, विजुअल चलाने का प्रयास करूं और इस पर थानाधिकारी महोदय ने क्या कहा हुआ अभी सुनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले इस अपराधी की, जी हाँ, ये कमल नाम का जो चेहरा आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको देखिए। ये मासूम सा चेहरा, लेकिन इसके पीछे के इरादे आप नहीं जान पाएंगे। 10 लाख की फिरौती, पता नहीं इसने किस किस को कॉल किए होंगे। ये कॉल तो सिर्फ अब मनमोहन गुप्ता ने पुलिस को जानकारी दी है तो उनके धोखे ही निकल के आ रहे हैं, लेकिन इसने इसके अलावा कितने लोगों से फिरौती मांगी है ये पुलिस जांच में पता चलेगा। पुलिस लगातार जांच कर रही है, अनुसंधान जारी है। ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए। ये छोटा सा एक युवक, इसके पास से महंगी पिस्टल कहां से आई, 5 राउंड जो थे जिंदा कारतूस के, वो कहां से आए, ये जांच का विषय है और पुलिस अब इस पर क्या कार्रवाई करती है और इसको कौन सी सजा मिलेगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। अब ये मामला है, जांच में चलेगा। उसके बाद में क्या इसके तार हकीकत में रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के साथ थे। अगर रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसके तार थे तो ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। पेचीदा सवाल भी हो सकता है कि राजगढ़ का रहने वाला युवक उसके संपर्क में कैसे आया। हालांकि जांच का विषय हो सकता है ये लोग उनका नाम लेकर यहाँ पर ठगी मचाने का कार्य भी कर रहे हो और ये काम कितने दिनों से कर रहा था ये भी जांच में सामने आएगा, लेकिन अब ये देखने वाली बात है। हमारे साथ खास बातचीत में थानाधिकारी महोदय पुष्पेंद्र झाझड़िया, ये अपने कस्बा राजगढ़ के रहने वाले हैं डॉक्टर मनमोहन जी, जिनका पोस्टिंग पहले सीएमएचओ गंगानगर के पद पे पोस्टेड थे। उसी दौरान कस्बा राजगढ़ का ही एक लड़का कमल नाम का, जो इनके यहाँ ड्राइवरी करता था। अब पिछले दिनों जब लगातार ये काफ़ी समय से उनका ड्राइवर था और पिछले महीने भर से उन्होंने अपने यहाँ से उसको हटा दिया था। उसकी गतिविधियाँ देख के जो भी कारण रहा होगा उन्होंने अपने ड्राइवर से उसको हटा दिया था। उसके बाद इसने गंगानगर में जाके अपने साथियों के साथ या इधर पूरे व्हाट्सएप मीडिया पे, यूट्यूब पे देख के और उस डॉक्टर साहब से पैसे ऐंठने के लिए इसने एक प्लान बनाया और प्लान भी इसने बड़े सातिराना तरीके से गठित किया। इसने वहीं गंगानगर पे, चूँकि एक मेडिकल का काम करता था और वहाँ एक वृद्ध आदमी कोई मेडिसिन लेने आया था, लगभग उसकी एज 70-75 साल थी। उसके मोबाइल को इसने एक किसी कॉल करने के बहाने से उससे मांग लिया और उसके नंबर पे, स्वयं के मोबाइल पे इसने व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दिया और उसी व्हाट्सएप नंबर से इसने डॉक्टर मनमोहन गुप्ता को
और अन्य एक साथ अपने ही एक मिलने वाले और डॉक्टर को जो गंगानगर में ही था, उसको इसने उसी व्हाट्सएप नंबर से थ्रेट देना शुरू कर दिया लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा के नाम से, और 10 लाख रुपए की डिमांड की। पैसे नहीं देने की सूरत में उसको उसके परिवार को जान से मारने की लगातार धमकियां दे रहा था। ये एफआईआर हमारे यहाँ दर्ज हुई, उसका हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया। सबसे पहले हमारी टीम, विशेष टीम का गठन किया गया, जो पंजाब जिस नंबर से व्हाट्सएप चल रहा था उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया गया। उसके बाद हमारे बात ये अनुसंधान में ये बात आई कि ये नंबर इस तरीके से कमल ने ये नंबर हायर करके और ये थ्रेट कर रहा था, जिसको आज हमने कस्बा राजगढ़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसमें उल्लेखनीय ये है कि कमल के पास हमने एक अच्छी क्वालिटी की पिस्टल में 5 राउंड के भी बरामद किए हैं। वो प्रकरण भी आर्म्स एक्ट में इसके खिलाफ दर्ज किया गया है। बाकी अनुसंधान जारी है।